नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एग्जिट पोल को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है, क्योंकि एमसीडी चुनाव के भी मतदान समाप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि नतीजे आने वाले हैं। वही गुजरात चुनाव को लेकर भी मतदान समाप्त हो चुके हैं और उनके भी नतीजे 8 दिसंबर को जल्द आ सकते हैं। इसी बीच लगातार नतीजे खत्म होने के बाद एग्जिट पोल सभी चैनल्स की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। जिन एग्जिट पोल में गुजरात में भाजपा की सरकार, तो एमसीडी में केजरीवाल के लिए खुशखबरी की बात कही जा रही है। तो इसी बीच अब गुजरात के एग्जिट पोल को लेकर भी अरविंद केजरीवाल का बयान आया है, जिसे सुनकर आपको काफी बड़ा धक्का लगेगा। क्या कहा है उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, इसके बारे में आइए हम विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें आपको, दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर इस बार आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है। चुनाव के बाद नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आ ही चुके हैं। ऐसे में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के एग्जिट पोल पर कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। कल मैं एग्जिट पोल के नतीजे देख रहा था। जनता ने आम आदमी पार्टी पर फिर से भरोसा जताया है। इसी के साथ केजरीवाल ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल के लिए इंतजार करते हैं। नतीजे पॉजिटिव है। नई पार्टी और नई पार्टी की एंट्री की है। वो लोग कह रहे थे कि बीजेपी इन लोगों का गढ़ है। तो ऐसे में अगर 15 से 20% वोट शेयर पहली बार कोई पार्टी ले आई तो बहुत बड़ी बात है। परसों तक इंतजार कीजिए। यानी अरविंद केजरीवाल ने लिखित में दिया था, उन्होंने लिखित में ये सारी चीजें कही थी कि केजरीवाल जो है वो गुजरात में सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें गलत साबित हुई। उनके सारे प्रेडिक्शन जो है आज के डेट में गलत साबित हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है। वो कहते हैं कि इसका जो एग्जिट पोल है उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि इंतजार है, नई पार्टी जो है, नई पार्टी और नई पार्टी की एंट्री की है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी क्या लोगों का गढ़ है, लेकिन हमने ऐसी चीजें की है। तो अपने आप को जो बड़ा ये दावा कर रहे थे गुजरात में सरकार बनाने की, आज की डेट में वो दावे खारिज हो गए। वो दावे जो है वो खोखले साबित हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान से क्या समझा जा सकता है? जो पार्टी बनाने के दावे कर रहे थे, जो वहां पे सरकार बनाने के दावे कर रहे थे, जो कह रहे थे कि गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, हमारा वोट शेयर बढ़ा है, हमारा ग्राफ बहुत ऊपर गया है, इन लोगों को बहुत तकलीफ है, भाजपा को डर लग रहा है आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी कहीं गुजरात में सरकार ना बना ले। तो ये सारी बयानबाजी करने के बाद वो जो एग्जिट पोल आए हैं, उन एग्जिट पोल में वो दूसरे पायदान पर भी नहीं है। तो ये तो उनके लिए बड़ा झटका है। लेकिन उसे किस तरीके से कवर किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने, जो मैनिपुलेट करने, डोमिनेट करने के लिए जाने जाते हैं, और वही वो इस बार भी कर रहे हैं, वही वो यहाँ भी कर रहे हैं। और यही चीज़ें जो है साफ तौर पर अब देखें तो जो है निकल कर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल हताश है, लेकिन चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने का पूरा जो प्रयास है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संदेश साफ है कि बीजेपी झूठे आरोप लगाने में लग रही है। केजरीवाल के मंत्री बेईमान है। मनीष सिसोदिया ने घोटाला कर दिया है। दिल्ली की जनता ने आज बहुत जोर से बोला है कि केजरीवाल ईमानदार है और काम करते हैं। इसी तरह से जो है किसी के आरोप पर दिल्ली की जनता ने भरोसा नहीं किया। दिल्ली की जनता कह रही है शराब घोटाले की जो कहानी है बीजेपी ने सुनाई थी वह झूठी थी। बीजेपी ने नगर निगम में चुनाव के 7 से 8 मुख्यमंत्री लगाए, 17 केंद्रीय मंत्री लगाए, 27 चैनलों पर दिन रात झूठा प्रचार किया। यानी झूठा प्रचार करने की बात अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से जो है प्रचार किए हैं, जो एडवर्टीजमेंट मंत्री उन्हें कहा जाता है, जिस तरीके से हर न्यूज़पेपर के में उन्होंने बड़े बड़े लाइन लगवा के उन्होंने छुपाए हैं, हर चैनल में जो उन्होंने सारी चीज़ें की है वो किसी से छुपा हुआ नहीं आज के डेट में। लेकिन वही चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल दूसरे के काम का भी क्रेडिट लेना जानते हैं। जो काम वहाँ फील्ड पर कर रहे हैं उनका क्रेडिट भी लेना जानते हैं। जिस तरीके से इस बार बैक टू बैक वीडियो सामने आया है, जिस तरीके से जो है कई सारे कामों का क्रेडिट जो उन्होंने लिया है, उससे ये बात स्पष्ट है कि जीत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। गुजरात में सरकार बनाने के दावे थे, लेकिन आज के डेट में वो तीसरे पायदान पे है। उन्हें जितनी भी एग्जिट पोल आई है, किसी एग्जिट पोल में उन्हें 10 से 11 सीटों से ज़्यादा नहीं दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनके लिए बड़ा झटका है, इतने बड़े दावे, क्योंकि उनके जो सीएम फेस है यशोदान गढ़वी, उनकी तरफ से तो बड़ा बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी में किस तरीके से तालमेल नहीं है। ये कहते हैं 15 से 20% वोट शेयर बढ़ा है। इनके सीएम फेस के कैंडिडेट यशोदान गढ़वी कहते हैं कि हम खुश हैं। खुश होने का कारण क्या है हमारा? हम इसीलिए
इसीलिए खुश हैं क्योंकि हमारे 103 तो आ ही जाएंगे सीट, 182 सीट की लड़ाई है गुजरात में। ईसुदान गढ़वी के सीएम फेस है, वो कहते हैं कि पहला चरण का मतदान हुआ उसमें 51 और दूसरे चरण के मतदान में कम से कम 52 सीटों पर हम जो है हासिल करेंगे। यानी उनके हिसाब से 103 सीट उन्हें 182 में मिलेगी और वो सरकार बना रहे। 92 पर जीत है। पिछली साल आपको बता दें, पिछली बार बीजेपी को 99 मिले थे और इस बार वो अपना वोट शेयर बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। और अब बीजेपी से भी ज्यादा सीट लाने का दावा आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट जो है ईसुदान गढ़वी वो कर रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है कि एग्जिट पोल को भी वो झूठा बतला रहे हैं, एग्जिट पोल को भी वो नकार रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली एमसीडी को लेकर एग्जिट पोल सही है। क्यों? क्योंकि उस एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को जिताया जा रहा है, लेकिन गुजरात का एग्जिट पोल गलत है। कारण क्योंकि गुजरात में भाजपा को जो है जिताया जा रहा है। उनका मानना है कि गुजरात का जो एग्जिट पोल है वो बड़ा झटका है, गुजरात का जो एग्जिट पोल है वो जो है गलत है। कारण क्यों गलत है ये? क्योंकि वहां पर गुजरात में भाजपा को जिताया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। तो ये इनके तरफ से बयान है, ये जो इनकी तरफ से बात है वो कही जा रही है, जो साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो गलत और बेबुनियादी है। क्योंकि अगर एग्जिट पोल एक सही है कि उसमें केजरीवाल जी की विन है और दूसरी गलत है क्योंकि केजरीवाल हार रहे हैं, तो ये कैसा एग्जिट पोल का समर्थन और खारिज करने की बातें कर रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल भी देखिए, उनका कहना है कि हम तो खुश हैं, 15-20% भी बढ़ गया है। तो ये इनके आपसी तालमेल भी नहीं है। ये जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, झूठ कहते हैं, झूठे दावे करते हैं, और फिर जब उन्हें लगता है कि अच्छा यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पर वो बयानबाजी करके मामले को ढकने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गढ़ है गुजरात और उसमें आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। तो ये उनका कहना है, क्योंकि बीजेपी के गढ़ में तो सरकार बनाने की बात कर रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल जिनकी रैलियों में लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे, 5 लोग गिन के नहीं थे। भगवत मान के रैलियों में जो सुरक्षा कर्मी छोड़ते उनसे देखकर 2 लोग नहीं थे। तो जो इनके लिए गुजरात की जनता का रिएक्शन था वो हमेशा से ठंडा रहा है, काफी नर्म रहा है। और यही कारण है कि एग्जिट पोल पर जिस तरीके से इनकी बयानबाजी आ रही है, जिस तरीके से ये आज के वक्त में चीज़ें कह रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, या फिर हमने जो है बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दिए थी, सारी चीज़ें जो बयानबाजी है वो ज़मीन पर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि एग्जिट पोल में ज़्यादातर जो एग्जिट पोल के आप कहें कि सभी एग्जिट पोल में अगर हम बात करें तो गुजरात में एक बार फिर भाजपा की सरकार बन रही है, एक बार फिर कमल जो है खिलने वाला है, एक बार फिर भगवा जो है गुजरात में लहराएगा। और जो वोट शेयर है, ये जो वोटिंग की जो है वो भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बताया जा रहा है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसे 140 से 145 तो सभी चैनल्स के एग्जिट पोल में आया है निकलकर सामने कि कम से कम 145 सीटें तो बीजेपी को इस बार जरूर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये प्रचंड जीत होगी। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर उन्हें आप कह सकते हैं समर्थन मिल रहा है तो उनकी पिछली जीत से ये जीत काफ़ी बड़ी और काफ़ी ग्रैंड होगी। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।